के सहित तथा श्री हनुमान जी को साथ में लिए हुए चंदन नामक उपवन में गए हैं। उस उपवन के सौंदर्य को अवलोकन कर रहे हैं। इसी बीच श्री सनकादिक जी महाराज, जो श्री अगस्त जी महाराज से कथा श्रवण कर रहे थे, जब उन्होंने सुना कि श्री राम जी अब कुछ काल तक और इस लीला भूमि में रहेंगे तथा अभी उपवन में विहार कर रहे हैं, उपवन में घूम रहे हैं, तो वहां से आज्ञा लेकर के और सीधे उपवन में आ गए। गोस्वामी जी ने सनकादिकों का परिचय दिए, जो हमेशा ब्रह्मानंद में लीन रहने वाले हैं तथा देखने में भले बालक हैं लेकिन हैं बहुकालीन। ऐसे दिखते हैं मानो चारों वेद मूर्त रूप हो। ये चारों समदर्शी हैं, मननशील हैं, भेद से रहित हैं। दिशा ही इनके वस्त्र है। और इन सब का सबसे बड़ा व्यसन यह है कि जहां भी भगवान की कथा होती है वहां जाकर के सुनते हैं। श्री सनकादिक जी को आते हुए जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा, वैसे ही बड़ी प्रसन्नता पूर्वक साष्टांग प्रणिपात किए, कुशल प्रश्न किए और इसके बाद उनको बैठने के लिए अपना पीतांबर बिछा दिए। किन्ह दंडवत तेने भाई, सहित पवन सुत सुख अधिकाई। पवन सुत सहित तीनों भाई दंडवत किन्ह सुख अधिकाई। भक्त वत्सल भगवान श्री रामचंद्र जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए देख करके श्री भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न एवं हनुमान जी इन सनकादिकों को साष्टांग प्रणाम किए। गोस्वामी जी कहते हैं कि सुख अधिकाई, अत्यधिक सुख प्राप्त हुआ यह सोच करके कि हम लोग को सत्संग प्राप्त होगा। अर्थात जिनको हमारे स्वामी साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं वे कितने बड़े महान होंगे। देखने में भले बालक लगते हैं लेकिन ये बहुत बड़े महान हैं। तो सत्संग के लाभ को विचार करके अत्यधिक सुखानुभूति किए, सुख प्राप्त हुआ। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी,
मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, भय मगन मन सके न रोकी। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, भय मगन मन सके न रोकी। मुनि श्री सनकादिक जी रघुपति श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि को जब अवलोकन किए तो भय मगन मगन हो गए, अर्थात उस छवि रूपी सागर में डूब गए। मन सके न रोकी, मन को रोक नहीं सके। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी। अब तक दूर दूर से दर्शन करते थे, दिन प्रति सकल अयोध्या आवहीं, दर्शन करके दूर से चले जाते थे। और आज बिल्कुल संग निकट में हैं। जब चारों भाइयों ने श्री राम जी की अतुलनीय छवि को देखा तो इस रूप के सामने कोई रूप ठहर नहीं सका। यद्यपि ये श्री सनकादिक जी भगवान क्षीराब्धिवासी वैकुंठवासी का दर्शन किया करते हैं, लेकिन ऐसी छवि कहीं भी किसी में भी नहीं है। इसीलिए श्री सनकादिक जी देखते रह गए, अवलोकन करते रह गए। जो श्री सनकादिक जी ब्रह्मानंद के भोक्ता हैं, आज उनका मन ब्रह्मानंद को छोड़ करके श्री राम रूप में अनुरक्त हो गया। इनकी दशा वही हुई है जो श्री मिथिलेश जी की हुई थी। मूरति मधुर मनोहर देखी, मूरति मधुर मनोहर देखी, भयौ विदेह विदेह विषेखी, भयौ विदेह विदेह विषेखी। और उन्होंने कहा, इन्हीं बिलो कतयति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। श्री विश्वामित्र जी से कहते हैं कि महाराज, मैं इन्हें देखता हूं तो मेरे मन में अति अनुराग होता है। जो मेरा मन कहीं भी अनुराग नहीं करता, इनमें बहुत अनुरक्त हो रहा है। और महाराज, मैं अपने मन की बात कहूं, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, जबरदस्ती यह मन ब्रह्म सुख को परित्याग करके इनके दर्शन आनंद में मग्न हो रहा है। आज श्री सनकादिक जी की वही दशा हो गई है। जो ब्रह्मानंद सदा लयलीना रहने वाले श्री राम जी के सामने एकदम से लट्टू हो गए। गीतावली बालकांड 59 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, श्री मिथिलेश जी महाराज अपने मनोभाव को अभिव्यक्त करते हैं
देखे राम लखन निमेष बिथकित भय। देखे राम लखन निमेष बिथकित भय। ये निमेष जो है ना पलक, बिथकित भय, विशेष रूप से थकित हो गए, अर्थात ठहर गए, रुक गए, स्तब्ध रह गए। और फिर उन्होंने कहा कि ब्रह्मानंद हृदय, ब्रह्मानंद हृदय दरस सुख लोय ननी। ब्रह्मानंद हृदय दरस सुख लोय ननी, अनुभय उभय सरस राम जाने। महाराज, मैं अपना अनुभव कहता हूं कि मेरा जो ब्रह्मानंद सुख था उसके सामने यह जो दर्शन सुख है ना, विशेष है। श्री राम दर्शन का सुख विशेष है। तो श्री सनकादिक जी, मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी। श्री राम जी की छवि ही अतुलनीय है, इनकी छवि की कोई तुलना ही नहीं है। कहु सखी असको तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। और कोई भी देवता हो, इनके सामने नहीं ठहर सकते। विष्णु चारी भुज, विधि मुख चारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को न आही, यह छवि सखी पट तरिए जाही। नाग असुर सुर, खरदूषण कहता है, नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते। पर भैया हो, हम भरी जन्म सुनऊ सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदर ताई। भगवान के अनंत अवतार हैं। उन सभी अवतारों में श्री रामा अवतार रूप में, शील में, स्वभाव में सर्वोपरि है। श्री सनकादिक जी अपने मन को रोक नहीं सके, जिसका मतलब यह हुआ कि सनकादिक जी मन को रोक रहे थे बार बार, ठहर जा, ठहर जा, रुक जा, लेकिन मन कहता ना, अब हम नहीं रुकने वाले। अरे तुम जहां रोज नित्य मगन रहते हो वहां को तो देखो, का वो फीका लग रहा है। अब जैसे किसी के सामने रसगुल्ला मिल जाए, रसमलाई मिल जाए, और उसको ये कहे कि थोड़ा गुड़ का भी स्वाद ले लो, अरे जो मीठापन है वो मीठापन इसका ही है, तो मन कहता नहीं नहीं रहने दो, फिर बाद में देख लेंगे, अभी तो इसका आनंद लेने दो। श्री सनकादिक जी अपने मन को नहीं रोक पाए। मानसकार कहते हैं, श्री सनकादिक जी जो दर्शन कर रहे हैं उसका हम आप भी सुने। श्यामल गात सरोरुह लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। श्यामल गात सरोरुह लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। श्यामल गात, गात माने शरीर श्यामल है, लोचन सरोरु कमल के समान नेत्र हैं श्री राम जी का। सुंदरता मंदिर भवमोचन, सुंदरता के मंदिर हैं। भवमोचन माने भव को छुड़ाने वाले हैं। श्यामल गात सरोरुह लोचन, सुंदरता मंदिर भवमोचन। शरीर श्याम है, नेत्र कमल के समान प्रफुल्लित है, करुणापूर्ण है। सुंदरता मंदिर,
सुंदरता के तो मंदिर ही हैं, सुंदरता के घर हैं, भवमोचन, भव को छुड़ाने वाले हैं। कहने का भाव यह है कि सुंदरता के मंदिर श्री राम जी के सिवा कोई और नहीं हो सकते। गोस्वामी जी ने श्री किशोरी जी के लिए यहां तक कहा कि सुंदरता कह सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा सो बरई। तो सुंदरता कह सुंदर करई, सुंदरता के मंदिर श्री राम जी हैं, इनको भी सुंदर यदि बनाती हैं तो वह है श्री किशोरी जी। सुंदरता कह सुंदर करई। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के शरीर को जीव जब दर्शन करता है तो उनका भाव समाप्त हो जाता है, अथवा तो श्री राम जी अपने सुंदर कमल नेत्र से जिसको देख लेते हैं उसका भाव समाप्त हो जाता है। भाव माने आवागमन, जन्म मरण। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण ही आई। तो भगवान श्री राम का नेत्र भव भय मोचन है। देखे भरी लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। वैसे श्री राम जी का सर्वांग भव को छुड़ाने वाला है। अयोध्या कांड में गोस्वामी जी ने लिखा कि जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितई प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगो, भरत दरस मेटा भव रोग। तो ते सब भय परम पद जोगो। श्री सनकादिक जी दर्शन कर रहे हैं, मानो मन ही मन सोच रहे हैं कि जो इनको एक बार देखेगा उसका आवागमन समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनको देखने के बाद फिर वह कहीं किसी को देख नहीं सकता, कहीं किसी में उसका मन जा नहीं सकता। इनमें मन अनुरक्त होने के कारण उसका भव अवश्य समाप्त हो जाएगा। एक टक रहे निमेष न लावहीं, एक टक रहे निमेष न लावहीं, प्रभु कर जोरे शीस नवावहीं, प्रभु कर जोरे शीस नवावहीं। एकटक रहे निमेष न लावहीं। श्री सनकादिक जी एकटक रहे, एकटक हो गए अर्थात टकटकी लगाए रह गए। निमेष न लावहीं, पलक नहीं लगाते। प्रभु कर जोरे शीस नवावहीं, प्रभु श्री राम भद्रजू कर जोरे, हाथ जोरे हुए, शीस नवावहीं, सिर नवा रहे हैं, बार बार प्रणाम कर रहे हैं। एकटक रहे निमेष न लावहीं, एकदम से टकटकी लगाए रह गए, पलक गिरना बंद हो गया। पलक जब गिरता है ना तो भक्त को बड़ा कष्ट होता है और वे भगवान ब्रह्मा पर नाराज होने लगते हैं। बड़ो मंद अरविंद सुत जेन प्रेम पहचान, बड़ो मंद अरविंद सुत जेन प्रेम पहचान, पिय मुख दृगन निरखन को पलक रच्यो विचान। भक्त को इस बात को लेकर के कष्ट होता है। पलक परई जो बीच, कोटि जम जात ना लेखई, प्रियतम प्राणनाथ श्री रघुनाथ जी के दर्शन में पलक यदि गिरता हो तो उतना विक्षेप भी असहनीय होता है,
ये गिरा क्यों? श्री राम जी के स्वरूप में तदाकार होने के बाद पलक गिरना स्वयं बंद हो गया। निमेष न लावे। हम आप सभी के नेत्र में तिल बराबर जो श्यामता है, उसी श्यामता से हम संसार को देख पाते हैं और संसार को देख करके आनंदानुभव करते हैं। जरा सी श्यामता मिली है, तिल बराबर, इतना बड़ा संसार दिखता है, दूर दूर तक दिखाई देता है। और यदि वह श्याम सुंदर सामने आ जाए तो कितना आनंद आवेगा। गोस्वामी जी ने लिखा दोहावली में 198 में, तिल पर राखे सकल जगह, तिल पर राखे सकल जगह, विदित विलोकत लोग, तुलसी महिमा राम की कौन जानिवे जोग। तो तिल पर राखे सकल जगह, विदित विलोकत लोग। भगवान श्री राम भद्रजू अपने शरीर से थोड़ी सी श्यामता सब जीव को दिए, क्या बल्कि सबको नेत्र प्रदान कर दिए। देखो भाई, नेत्र का आकार भले ही बड़ा है, लेकिन जिससे हम दर्शन कर पाते हैं, देख पाते हैं, वह बहुत छोटी सी तिलवा है। श्याम रंग की तिलवा है, तिल बराबर है। तो श्री राम जी सामने हैं, इसलिए एकटक रहे निमेष न लावे। प्रभु कर जोरे शीस नवावे। श्री राम जी हाथ जोरे सिर नवा रहे हैं। श्री राम जी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करना बहुत अच्छा लगता है। कोई उनके सामने हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हो तो श्री राम जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। विनय पत्रिका 135 में गोस्वामी जी ने लिखा, भलो मानी है रघुनाथ जोरी, जो हाथ माथो नाई है, तत्काल तुलसी दास जीवन जन्म को फल पाई हैं, जीवन जन्म को फल पाई हैं। श्री राम जी को यह मुद्रा बहुत प्रिय है। श्री राम जी स्वयं इस मुद्रा को अपनाते हैं। प्रभु कर जोरे शीस नवावे। गोस्वामी जी ने कहा, हाथ जोड़ करके प्रणाम करने से श्री राम जी प्रसन्न हो जाते हैं और समझो तत्क्षण जीवन और जन्म का लाभ प्राप्त हो जाता है। श्री राम जी प्रणाम कर रहे हैं। तिन्ह कई दशा देखी रघुबीरा, तिन्ह कई दशा देखी रघुबीरा, स्रवत नयन जल पुलक शरीरा, स्रवत नयन जल पुलक शरीरा। तिन्ह कई दशा देखी रघुबीरा, स्रवत नयन जल पुलक शरीरा। स्रवत नयन जल पुलक शरीरा, तिन्ह कई दशा रघुवीरा देखी, तथा रघुवीर को भी यह दशा प्राप्त हो गई। तिन्ह कई स्रवत नयन जल पुलक शरीरा, दशा देखी, रघुवीर भी उसी दशा को प्राप्त हो गए। अर्थ यूं करना चाहिए, भगवान श्री रामभद्रजू श्री सनकादिक चारों भाइयों की
यह दशा देख करके कि उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित हो रहा है, शरीर रोमांच है, तो श्री राम जी के नेत्रों से भी प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगा और श्री राम जी का शरीर भी रोमांचित हो गया। भक्त और भगवान दोनों की दशा एक सी देखी गई, इसीलिए एक ही चौपाई में दोनों की दशा गोस्वामी जी ने दर्शाई। तिनकई दशा देखी रघुवीरा। अब क्या दशा देखी? तो सर्वत नयन जल पुलक शरीरा। यह दशा देखी तो सर्वत नयन जल पुलक शरीरा, श्री राम जी की भी यह दशा होगी। चौपाई को थोड़ी गंभीरता के साथ रुक करके जब पढ़ेंगे तो आपको यह भाव स्पष्ट दर्शित होगा। तिनकई दशा देखी रघुवीरा, सर्वत नयन जल पुलक शरीरा, राम जी की यह दशा है। तो सनकादिक जी की दशा श्री राम जी ने देखी, उनकी क्या दशा थी? तो उनकी भी यही दशा है। जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भले ही श्री राम जी अपना पीताम्बर बिछा दिए हैं, श्री सनकादिक जी यह सोचते हैं कि यह तो इनका भक्त वात्सल्य गुण है, जो इस प्रकार से अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि अपनी पीताम्बरी बिछा दिए। लेकिन हमारा क्या कर्तव्य होता है? क्या हम स्वामी के पीताम्बरी पर बैठ जाएं? यह सोच रहे हैं। तब तक श्री राम जी क्या किए? श्री राम जी उनको हाथ पकड़ लिए। कर गही प्रभु मुनि बर बैठा रे, परम मनोहर बचन उचारे, परम मनोहर बचन उचारे। दृश्य एक बार पुनः आप स्मरण करें। सनकादिक अपलक नयन से श्री राम जी को देख रहे हैं, नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित हो रहा है, शरीर रोमांच है। इधर श्री राम जी भी उसी दशा को प्राप्त हो गए। इसके बाद श्री राम जी ने देखा कि मुनि बैठना नहीं चाहते हैं, संकोच कर रहे हैं, तो श्री राम जी हाथ पकड़ लिए। कुछ कहा नहीं, हाथ पकड़ के बैठा दिए। देखो भाई, प्रेम में वाणी बंद हो जाती है, वाणी अवरुद्ध हो जाती है। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। मुख से वाणी नहीं निकलती है। तो श्री सनकादिक जी भी चुप हैं, श्री राम जी भी चुप हैं। हाथ पकड़ करके चारों भाइयों को बैठाए। इसके बाद श्री राम जी स्वयं बोलना प्रारंभ किए। श्री राम जी ही बोलना प्रारंभ किए। मुनि तो विशेष डूबे हुए हैं। डूबे सो बोले नहीं, बोले सो अज्ञान। कोई यदि ये कहता हो कि हम प्रेम सागर में डूबे हैं और इसके बाद वह बोल रहा हो, तो उसका डूबा हुआ नहीं माना जाएगा। प्रेम सागर में डूबा हुआ बोल नहीं सकता। डूबे सो बोले नहीं, बोले सो अज्ञान। प्रेम सिंधुवति गाहिरो, को डूबे परम सुजान। सनकादिक डूबे हुए हैं, मगन है। श्री राम जी चाहते हैं कि सत्संग का लाभ मिले। इतने बड़े महात्मा आए हैं,
कुछ चर्चा हो, कुछ सत्संग हो, और वे भी चुप हम भी चुप, तो केवल दर्शन का लाभ हो रहा है और सत्संग का लाभ तो नहीं हो रहा है। इसलिए सत्संग के लिए श्री राम जी परम मनोहर वचन उचारे। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से प्रेम में डूबे हुए के सामने भी बहुत मधुरता के साथ बोलना चाहिए। सो श्री राम जी जानते हैं, क्योंकि इस प्रकार से प्रेम में डूबे हुए के सामने बहुत ऊंची आवाज में नहीं बोला जाता है। श्री राम जी परम मनोहर वचन उचारे। इनकी प्रेम समाधि खोलने के लिए श्री राम जी परम मनोहर अतिशय मन को हरने वाला वचन उच्चारण किए। प्रभु श्री राम भद्र जी ने कहा, आजो धन्य मैं सुनहु मुनीसा, आजो धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाहि अघ खीसा। श्री सनकादिक जी भी मगन हो रहे हैं कि वाह प्रभु, आप किस प्रकार से अतिशय माधुर्य का अनुसरण करते हैं, अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं आप। बताइए, श्री राम जी कहते हैं, आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे धरस जाहि अघ खीसा। हे मुनीश्वरों, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आज धन्य हो गया, मैं आज धन्य हो गया, क्योंकि तुम्हारे दरस जाहि अघ खीसा। तुम्हारे दरस माने आपके दर्शन से, अघ खीसा जाहि, अघ माने पाप, खीसा जाहि माने नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाता है, नष्ट हो गया। हाजु धन्य मैं सुनहु मुनीसा। जीवन में धन्यता की अनुभूति तब करनी चाहिए जब श्री सनकादिक, नारदादि, श्री प्रहलाद, हनुमान आदि, श्री भरत आदि ऐसे संत का दर्शन हो, अथवा तो ठाकुर जी का दर्शन हो, तब जीवन की धन्यता की अनुभूति करनी चाहिए। मेरा जीवन धन्य हुआ। बाकी सांसारिक भौतिकता की दृष्टि से कभी धन्यता की अनुभूति नहीं करनी चाहिए। भौतिकता की दृष्टि से यह विचार करना चाहिए, ये तो मेरे प्रारब्ध बस प्राप्त है, आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन भगवान और भक्त का दर्शन प्राप्त हो, तब जीवन में धन्यता की अनुभूति करनी चाहिए। यह भी सत्य है कि भौतिकता की दृष्टि से चाहे जितना बड़ा उत्कर्ष प्राप्त हुआ हो, पर उसमें स्थिरता नहीं रहती है। वह आज बहुत चमचमाता हुआ दिख रहा है, तो कल मुरझाया हुआ भी दिखेगा। इसीलिए उस पर सावधान रहना चाहिए। श्री राम जी ने कहा, आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा। श्री कागभूषुंडी जी ने कहा, आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहि, संत समागम दीन, संत समागम दीन। हरई सरदा तपनिसी शशि अपहरई। वैराग्य संदीपनी 24 में गोस्वामी जी ने लिखा, मुख देखत पातक हरे, मुख देखत पातक हरे, पर सत कर्म बिलाही।
मुख देखत पातक हरे, परसत कर्म बिलाही, बचन सुनत मन मोहगत। तो ये संत मिलेंगे कैसे? कहा पूरब भाग मिलाही। यह संघट तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरी, क्योंकि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। श्री राम जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, हम तो धन्य हो गए आज, आपके दर्शन से सारे पाप नष्ट हो गए। और बड़े भाग पाए सतसंगा, बड़े भाग पाए सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। बड़े भाग पाइब सतसंगा, बड़े भाग पाइब सतसंगा। मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि सत्संग प्राप्त किए। बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा, बिना ही प्रयास माने बिना प्रयास के भव भंगा होई, भव भंग हो जाता है, संसार नष्ट हो जाता है। संसार नष्ट हो जाता है का मतलब उसके लिए संसार का जो नानत्व रूप है वह समाप्त हो जाता है। इस बात को ध्यान से समझना चाहिए। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बहुत बड़ा भाग्य उदय हुआ है कि हमने सत्संग प्राप्त किया। जीवन में यदि कुछ दुर्लभ है तो वह है सत्संग। सुतदारा और लक्ष्मी, पापी हूं के घर होए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सतसंगति दुर्लभ संसारा, सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एको बारा। जीवन में सत्संग ही दुर्लभ है। एक निमेष, एक दंड भी यदि प्राप्त हो जाए, एक निमेष का सत्संग क्या हो सकता है? अरे भैया, पलक गिरने मात्र का सत्संग क्या हो सकता है? कहा ये सत्संग दर्शन का ये सत्संग हो सकता है। क्या ये सत्संग जीवन को संवार देगा? कहा बिल्कुल। मानस जी में वर्णन है, श्री हनुमान जी महाराज बहुत सोच विचार करके छोटा रूप धारण करके लंका में प्रवेश करते हैं। लंकनी उन्हें रोक देती है और वे शोरगुल करने लगती हैं। कहती हैं तुम चोर हो और तुम्हें पता नहीं कि चोर मेरा आहार है, मुझसे बच के नहीं जा सकते हो। श्री हनुमान जी ने सोचा कि समय अभाव है और संध्या का समय है, अभी शोरगुल करना ठीक नहीं है। जब तक अपना लक्ष्य पूरा न हो जाए तब तक मौन रहना चाहिए, बहुत कम से कम बोलना चाहिए, नहीं तो ज्यादा बोलना भी काम बिगाड़ देता है। तो श्री हनुमान जी ने सोचा ये तो मानेगी नहीं, शोरगुल करेंगी। तो हनुमान जी महाराज ने एक मुष्टिका, हल्की मुक्का का प्रहार कर दिए। महाकपि का मतलब बड़े होकर के, क्योंकि बहुत छोटे थे, बड़े होकर के एक मुक्का मार दिए। एक मुक्का मार दिए, वह वहीं लुढ़क गई और रक्त को बमन करने लगे। फिर इसके बाद संभाल करके उठती हैं और कहती हैं जय हो जय हो जय हो, श्री राम दूत आपकी जय हो। हनुमान जी कहते अच्छा,
ये तो मुक्का खाने के बाद तुरंत इसकी बुद्धि ठीक हो गई। अभी शोरगुल कर रही थी, कहती चोर हो, कहाँ चले जा रहे हो, मुझसे नहीं बच के जा सकते हो। अब कह रही हैं कि जय हो आपकी। हनुमान जी ने कहा बात क्या है बताओ। कहा हनुमान जी, उसने कहा, लंकनी ने कहा हनुमान जी मैं क्या बताऊं, मेरा तो जीवन संवर गया, धन्य हो गया। क्यों? कहा कि मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था कि श्री राम दूत जब आएंगे वह तुम्हें जब मारेंगे ना, तब समझ लेना रावण का अंत हो जाएगा। आज वह प्रमाण मिल गया। फिर लंकनी कहती हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि वह आसुरी प्रवृत्ति की लंकनी, असुरों के बीच रहने वाली, असुरों को धारण करने वाली लंकनी, श्री हनुमान जी जैसे संत की एक मुठिका खा करके, मुष्टिका के प्रहार खा करके उसके दूषित रक्त निकल गए, वह इस प्रकार के शुद्ध हो गई कि सत्संग की महिमा गाने लगी। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि दुनिया के जितने सुख है, ब्रह्मांड के जितने सुख है, चाहे स्वर्ग का सुख हो, चाहे अपवर्ग का सुख हो, स्वर्ग का सुख क्या है? कर्म का फल है। और अपवर्ग का सुख क्या है? का है? ज्ञान का फल है। तराजू के एक पलड़े पर रख दीजिए। लेकिन जो लव मात्र सत्संग का सुख है, वह तराजू को दूसरे पलड़े पर रख करके तौलिए तो उसकी तुलना वे नहीं कर सकते। तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तो इसको कहते हैं लव मात्र का, निमेष मात्र का सत्संग। लेकिन हाँ, ऐसे संत मिले श्री हनुमान जी जैसे। तो हमारे गुरु जी महाराज कहा करते थे कि श्री हनुमान जी जैसे संत मिल जाएं तो ठीक है, ना मारे पीटे, केवल उनके शरीर की छाया भी पड़ जाए और उनका थोड़ा सा संस्पर्श न भी हो, केवल बगल से निकल जाए, उनके शरीर से हवा आकर के शरीर में लग जाए, तभी जीवन धन्य हो जाएगा। ये प्रभाव है संत का। तो श्री राम जी कहते हैं, बड़े भाग पाइब सतसंगा, बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। तो जीवन में क्या दुर्लभ है? सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एकौ बारा। भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती गिरिजा संत समागम, गावहि वेद पुराण, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। संत विशुद्ध मिलहि परी, ते ही चितवहि राम कृपा करी जेहि। तो बिनु हरि कृपा न हो, इस भगवान शिव कहते हैं जब तक श्री हरि की कृपा नहीं होगी तब तक वह सत्संग प्राप्त नहीं हो सकता। इस बात को मैं ही नहीं, वेद पुराण कहते हैं। गावहि वेद पुराण। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। विनय पत्रिका 136 में गोस्वामी जी ने लिखा, बिनु सत्संग भगति नहीं होई। ध्यान दीजिएगा, बिनु सत्संग भगति नहीं होई, ते तब मिले द्रवई जब सोई, जब द्रवई दीन
दयालु राघव साधु संगति पाइए। जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जब द्रवई दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। जिनके मिले दुख सुख समान अमानतादिक गुण भये। मद मोह लोभ विषाद क्रोध सुबोधते सहज ही भये। सुबोधते सहज ही गए। तो कहने का भाव यह है कि सत्संग श्री हरि कृपा आश्रित है, आधारित है। बड़े भाग पाइब सत्संगा बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा। बिना परिश्रम के भव भंग हो जाता है, भव समाप्त हो जाता है। भव माने आवागमन, जन्म मरण समाप्त हो जाता है। देखो भाई, हम उन संतों को ढूंढने के लिए भागवत जी रामायण जी वो हाथ में लेकर के चलें तो हमें वो संत जी नहीं मिल सकते। जिन संतों के बारे में श्री भागवत जी में श्री रामायण जी में वर्णन है, तो ऐसे संत जी मिलेंगे कैसे? कहा ढूंढने से नहीं मिलते हैं। ऐसे संत तब मिलेंगे जब हम संत की सेवा करेंगे, संतों के प्रति श्रद्धा भाव रखेंगे, तो एक दिन ऐसे संत हमारे पास यूं ही प्राप्त हो जाएंगे, हमें मिल जाएंगे। श्री युधिष्ठिर जी महाराज संत की सेवा कर रहे थे। एक दिन अचानक शंख घंटी घड़ियाल सब बजने लगा बड़े जोर जोर से। तो श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा, जय जय प्रभु क्या बात है, आज ये सब बिना बजाए अपने आप कैसे बज रहे हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन युधिष्ठिर जी चुप रहिए, बोलिए नहीं। क्यों? श्री सुखदेव जी आए हैं और उनको पता चले कि हम लोग जान गए हैं तो फिर चले जाएंगे, वो दिखाई नहीं देंगे, इसलिए उनको आनंद लेने दीजिए। तो कहने का भाव यह है कि जैसे पक्षियों की सेवा से हंस आ जाते हैं, वैसे संतों की सेवा से परमहंस प्राप्त हो जाते हैं। भक्तमाल जी में वर्णन है 312 कवित्त में, श्री तत्वा जिह्वा दोनों भाई दक्षिण भारत में हुए हैं। तत्वा जिह्वा के मन में वैराग्य हुआ। इन्होंने सदगुरुदेव का खोज प्रारंभ किया। एक संत ने कहा, सुनो ऐसे खोजोगे गुरु जी को नहीं पाओगे, क्या करो? कहा संत की सेवा करो, एक दिन संत अपने आप मिल जाएंगे। उन्होंने क्या किया, घर में एक आंगन में एक ठूठा सूखा वृक्ष था, उस पर संतों के चरणोदक लेकर के डालना शुरू किया और संत सेवा का खूब प्रचार प्रसार हुआ। सभी संत आते जाते हैं। उनकी खोज है कि ऐसे संत मिले जिनके चरणोदक से यह ठूठा सूखा वृक्ष पल्लवित हो जाएगा। उनकी कृपा से मेरा हृदय भगवत प्रेम से आपल्लवित हो जाएगा और भगवान के चरणों में अनुराग उत्पन्न हो जाएगा। कुछ संतों ने श्री कबीरदास जी से कहा, महाराज आप जाइए। श्री कबीरदास जी ने कहा, वो तो संतों की परीक्षा लेता, मैं नहीं जाऊंगा। तो संतों ने कहा, नहीं वो परीक्षा नहीं लेते हैं, संतों की खोज में है, वे जिज्ञासु हैं। ऐसा वे भी किसी संत के कहने पर कर रहे हैं। ऐसा नियम है कि पहले जब वैराग्य हो तो संतों के प्रति श्रद्धा रख करके और अच्छे संत की खोज के लिए संत के प्रति भाव रखें और ठाकुर जी से प्रार्थना करें तो एक दिन अच्छे संत का दर्शन अवश्य करा देते हैं। श्री कबीरदास जी गए, उनका मनोरथ पूरा हुआ।
दीक्षा लिए। श्री कबीरदास जी ने कहा कोई बात हो तो काशी जी में चले आना, चिंता मत करना। और ऐसा हुआ। एक भाई की बेटी है, एक भाई के लड़का है, बेटा है। गांव वालों ने, ब्राह्मण समाज ने इनको परित्याग कर दिया। कहा सुनो, ये तो कबीर का चेला बन गया और जाति समाज से हम इनको बहिष्कार करते हैं। जब जाति समाज से बहिष्कार कर दिए तो विवाह तो होना बड़ा कठिन हो गया। यह प्रचार हो गया कि समाज से बहिष्कृत है। इन दोनों ने आकर गुरुजी से कहा तो गुरुजी ने कहा चिंता मत करो, दोनों भाई आपस में ही विवाह की व्यवस्था करके दोनों को शादी कर दो। परमार्थ दृष्टि से बहुत चिंता करने वाली बात नहीं है, तुम ऐसा करो। फिर उन्होंने कहा कि यदि वे लोग विरोध करेंगे, रोकेंगे तो श्री कबीरदास जी ने कहा कि यदि ऐसी बात आएगी तो फिर हमारे पास आना। और ऐसा ही हुआ। लोगों ने विरोध किया, गांव वालों ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए महाराज, गांव की बड़ी बदनामी हो जाएगी। लोग कहेंगे तुम्हारे गांव में भाई बहन की शादी होती है, और भाई बहन की शादी में, जिस गांव में भाई बहन की शादी होती है उस गांव में हम लोग शादी नहीं करेंगे। तब श्री कबीरदास जी ने कहा ये काम करो, सबसे कहो कि वैष्णव बने तब हम उनकी बात मानेंगे। और तत्वा जिह्वा ने ऐसा किया कि परिणाम स्वरूप पूरे गांव वाले सब वैष्णव हो गए। तब इन्होंने गांव वालों की बात मान करके अपनी बेटी का विवाह दूसरे गांव में करने के लिए स्वीकृति दिए, बेटा का विवाह भी कराए। लेकिन पूरे गांव वैष्णव हो गए, सबका उद्धार हो गया। तो कहने का भाव यह है कि यदि ऐसे संत मिल जाए, श्री कबीरदास जी जैसे, श्री तुलसीदास जी जैसे, तो जीवन तो धन्य हो जाना स्वाभाविक है। बड़े भाग पाइब सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कहीं संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सद ग्रंथ। श्रुति पुराण सद ग्रंथ। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। संत का संग अपवर्ग कर, अपवर्ग कर अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाला है। कामी भव कर पंथ, कामी का संग, भवकर पंथ संसार का मार्ग है, आवागमन का मार्ग है। श्री रघुनाथ जी कहते हैं इस बात को, संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ सबको ही कहते हैं। संतों का संग मोक्ष देने वाला है, कामी का संग संसार देने वाला है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाहि अग खीसा। बड़े भाग पाइब सतसंग, आप संत मिले। संत का संग मोक्ष देने वाला है। कैसे? तो इस प्रकार से, जब संत मिलते हैं तो कथा सुनाते हैं, भगवान के गुण स्वभाव वर्णन करके भगवान में उनको लगाते हैं, जिससे उनका संसार समाप्त हो जाता है। बिनु सत्संग न हरि कथा, बिनु सत्संग न हरि कथा। तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद। होई न दृढ़ अनुराग। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा।
तो संत का संग मोक्ष देने वाला है, भवबंधन को छुड़ाने वाला है, आवागमन के चक्कर को समाप्त करने वाला है। अपवर्ग, जहां पवर्ग न हो वही है अपवर्ग, अर्थात पवर्ग में से एक भी वहां नहीं है। प, फ, ब, भ, म। तो ये प से पाप वहां नहीं होता, फ से वहां कर्म फल को भोगना नहीं पड़ता, कर्म फल वहां ही नहीं। ब से कोई बंधन वहां नहीं है, भ से वहां कोई भय नहीं है, और म से वहां कोई मृत्यु नहीं है। न पाप, न फल, न भय, न बंधन, न मृत्यु। उसी को कहते हैं मुक्ति, उसी को कहते हैं अपवर्ग, मोक्ष। संत संग अपवर्ग कर कामी भवकर पंथ। लेकिन कामी की संगति जो है ना, वो संसार देने वाला है। संत के संग में कथा में मन लगता है और कामी के संग में प्रपंच में मन लगता है। क्रोध ही सम कामी हरि कथा, उसर बीज बये फल जथा। वैसे श्रीमद् भागवत जी के 11 स्कंद के 14वें अध्याय में, श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद के 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, स्त्री नाम, स्त्री संगी नाम, संगम त्यक्त्वा दूरत आत्मवान। जो आत्मवान है, जो आत्म कल्याण चाहता है, वह स्त्री नाम, स्त्री संगी नाम, अर्थात स्त्री और स्त्री के संगी, इन दोनों का साथ छोड़ देना चाहिए। जो भी अध्यात्म मार्ग वाले हैं, उनको इनसे बहुत दूर रहना चाहिए। वैसे इस बात को भागवत जी में देवहूति